अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिज्म और जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक और भी डिफरेंस है इसी लेक्चर में हमने कवर करना है, तो ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन डिफरेंसेस के। तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट वो जो हमें नाम से पता लग रहा है कि परमानेंट मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कि हमने पिछला टॉपिक किया था सोलेनाइड, और सोलेनाइड में बताना भूल गई थी कि सोलेनाइड आपके पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली हमने सोलेनाइड पढ़ा था कि वो बने तब थे जब उसमें से करंट गुजरा था। तो जब इसमें से करंट गुजरा तो मैग्नेट है, तो फिर वो कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम टेम्पररी मैग्नेट भी होता है। तो सोलेनाइड परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब तक कॉइल से करंट गुजरता रहेगा मैग्नेट रहेगा, और जैसे ही करंट गुजरना बंद हो जाएगा तो मैग्नेट भी नहीं रहेगा। तो ये आपने उसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद आता है डिफरेंस हम देखते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होता है, ये टेम्परेली मैग्नेटाइज होता है। यहाँ पे इसका दूसरा नेम टेम्पररी मैग्नेट भी आ सकता है। ये आपके पास जो होते हैं हार्ड मटेरियल से मिलके बने होते हैं। हार्ड मटेरियल आपने देखा था जो जिनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, ठीक है। जब उसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है, मतलब मैग्नेट से दूसरा स्टील बनाना, आम स्टील बनाना मुश्किल है, इसलिए तो परमानेंट है कि आपके पास सॉफ्ट से, क्योंकि सॉफ्ट आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और फिर डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। अब इसमें आपके पास जो होती है मैग्नेटिज्म डज नॉट वेरी इन स्ट्रेंथ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो चेंज नहीं होती, वो जितनी है वो परमानेंट बस उतनी ही रहेगी। इसमें आपके पास वो चेंज होती रहती है। इसमें आपके पास ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो चेंज होता रहता है। क्योंकि आपने देखा था सोलेनाइड के केस में अगर आप एसी करंट दे रहे हो तो फिर उसका नॉर्थ और साउथ पोल चेंज होता है, और अगर आप डीसी दे रहे हो तो फिर नॉर्थ और साउथ पोल वही रहता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ना, चेंज हो सकता है। ओके, दूसरा जो डिफरेंस है भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो आपके पास जो अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर नॉन एज, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी हो जाएं, और विच आर नॉट अट्रैक्टेड टू वो नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। मतलब जो अट्रैक्ट और रिपेल हो जाएं तो वो आपके पास मैग्नेटिक होते हैं, जो अट्रैक्ट और रिपेल ना हो वो आपके पास नॉन होते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक चीज़ है, ये फॉर एग्जांपल एक आर्म स्टील है, ठीक है, मैं ये एक आयरन है या स्टील है, और ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेट, ठीक है। अब स्टील है, ये स्टील मैग्नेट तो नहीं है ना, इसका मतलब इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि डोमेन्स आती कहाँ से हैं। तो अगर तो ये डोमेन्स जो हैं वो रैंडम है, डायरेक्शन कोई और है, इसका मतलब तो ये मैग्नेट नहीं है। और जब हम मैग्नेट को जूम करते हैं तो उसके अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो किसी एक डायरेक्शन में, सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में होती हैं, तभी तो वो मैग्नेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं द एटॉमिक स्टेट्स, मतलब के डोमेन्स आप लिख लो, डोमेन्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अलाइंड, और इसमें डोमेन्स जो होती हैं वो रैंडम होती हैं। दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड और दे डो नॉट रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपके पास क्या होती है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और नॉन मैग्नेट है तो उसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो दे डू नॉट हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। ये आपके पास अट्रैक्ट और रिपेल भी कर सकते हैं, या आपके पास अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपके पास आ गई, जैसे निकल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन, ये सारी आ गई है, रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉपर, ये सारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ये स्टील है, इसमें जो डोमेन्स हैं, अगर आप इसको मैग्नेट भी बना सकते हो, जो हमने पढ़ा था कि एक स्टील को हम किस तरह से मैग्नेट बना सकते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल में स्टील आया मैग्नेटिक में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।